नमस्कार साथियों, डेली चर्चा में आज हम लोग बात करते हैं जो ईरान देश में अभी हिंसा प्रदर्शन चल रहा है काफी दिनों से। उसको लेकर अमेरिका ने खुलेआम धमकी दिया है ईरान को कि हम ईरान पर कभी भी हमला कर सकते हैं। इसको लेकर काफी दुनिया में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि ईरान में हिंसा प्रदर्शन क्यों हो रहा है और अभी तक कितने लोगों का मौत हो गया है इस हिंसा प्रदर्शन में, और सरकार का इस पर क्या कहना है और प्रदर्शनकारियों का ईरान सरकार से क्या मांग है और ईरान सरकार का नई सोच क्या है और अमेरिका ने क्या हमला की बात किया है और कितने देर में हमला कर सकता है और इस पर वैश्विक प्रतिक्रिया क्या है और आगे ईरान में क्या नया होने वाला है। इन सब पर हम लोग बात करेंगे। तब तक कुछ बेसिक जानते हैं। ईरान में पिछले कई दिनों से वहां महंगाई और वित्तीय संकट को लेकर काफी बड़े पैमाने पर हिंसा प्रदर्शन देखा जा रहा है। इस दौरान इसमें कई प्रदर्शनकारियों का मौत हो गया है। इसमें कई ईरान के सेना को भी मौत हो गया है और यह ऑफिशियली बताया जा रहा है कि अभी तक ईरान में इस बड़े हिंसा प्रदर्शन में 2000 से ज्यादा लोगों का मौत हो गया है। इसमें प्रदर्शनकारी भी है और सरकार का पुलिस प्रशासन भी है। इसको लेकर काफी अभी इस पर चर्चा चल रहा है और इसमें कई तरह के प्रदर्शनकारियों के द्वारा एक नारे लगाए जा रहे हैं। जैसे कहा जा रहा है कि डेथ ऑफ खामनेई, माने उसके सरकार का वहां मृत्यु को दर्शाया जा रहा है और वहां बताया जा रहा है कि डेथ ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक, मतलब वहां की पार्टी है उसको मृत बताया जा रहा है। वहां की सरकार को, खामनेई को मृत बताया जा रहा है। इस बढ़ते हिंसा विरोध को देखते हुए ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अली खामनेई, उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया है और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। अब तक इस ईरानी प्रदर्शन में ऑफिशियली रूप से 2000 मौत हो गया है, जबकि यह कई सुर्खियों के द्वारा बताया जा रहा है कि इसमें 5000 से ज्यादा लोगों का मौत हो गया है। इसमें ज्यादा युवा लोग हैं क्योंकि इस प्रदर्शन में सबसे ज्यादा युवा लोग भाग ले रहे हैं। ईरान के इस बड़े हिंसा प्रदर्शन को लेकर सरकार ने इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाए, वहां के संचार सेवा बंद कर दिया गया है और वहां के कई उड़ाने को बंद कर दिया गया है। अभी ताजा अपडेट यह है कि ईरान, जब से अमेरिका ने ईरान पर हमले की धमकी दिया है, कभी भी हमला हो सकता है, इसको लेकर ईरान ने कई अपने उड़ाने को, विमान के उड़ाने को रोक लगा दिया और कई देश है जिसको वो भी रोक लगा दिया। जैसे भारत ने भी इंडिगो और एयर इंडिया के कई विमानों को जो ईरान से होकर जाता था उसको रोक लगा दिया है इस अमेरिका के हमले को लेकर। अब यह जो सबसे बड़ा नेता था ईरान का, वो खामनेई, उन्होंने प्रदर्शनकारी पर के लिए काम करने बोल रहा है कि प्रदर्शनकारी है जो अमेरिका सरकार को खुश करने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं और ईरान के सरकार को नुकसान पहुंचा रहा है, ईरान के सरकारी चीज को नुकसान पहुंचा रहा है। वो अमेरिका के बहकावे को लेकर, अमेरिका ट्रंप को खुश करने के लिए इस प्रकार इसको देखा जा रहा है। और उन्होंने अमेरिका के और इजराइल के आतंकी एजेंट को, जो ईरान में जो यह दंगा और फैला रहे हैं, जो विरोध और फैला रहे हैं, इसको लेकर खामनेई ने ये अमेरिका और इजराइल के आतंकी एजेंटों को चेताया है। और ईरान के जो एक निलंबित किए हुए, हटाए गए हुए हैं क्राउन प्रिंस है राजा पहलवी के द्वारा तेहरान के सरकार देशों को हिंसे में और प्रदर्शन को उग्र करने का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने मीडिया में भी यह खुलकर सामने आया है, जो हटाए गए हैं ईरान के एक प्रिंस है, क्राउन प्रिंस है राजा पहलवी, उन्होंने और ईरान में प्रदर्शन को, दंगा को फैलाने का और उसको बढ़ावा दे रहे हैं। और इन लोगों का द्वारा कुछ वीडियो और ऑनलाइन शेयर फोटो किया जा रहा है, फोटो भी शेयर किया जा रहा है, ऑनलाइन वीडियो भी शेयर किया जा रहा है और इन लोगों के द्वारा काफी और विकराल रूप से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ट्रंप ने फिर अपना चेतावनी दिया है, बोला है कि अमेरिका ने कहा है कि जब तक हम राजा पहलवी से
मिलेंगे नहीं, उसके समर्थन हम नहीं कर सकते हैं। और इस तरह के ईरान के द्वारा प्रदर्शनकारी पर गोली चलाना और फांसी की सजा को आदेश देना, इस पर अमेरिका ने ईरान को धमकी दिया है कि इस तरह का व्यवहार नहीं करे प्रदर्शनकारी के द्वारा। प्रदर्शनकारी अपने हित मांग के लिए सड़क पर आए हुए हैं, उसके मांग को जल्द से जल्द पूरा करें, नहीं तो प्रदर्शनकारी की मदद करने के लिए हम कभी भी आ सकते हैं। और उसको मदद भेजा जा रहा है, मतलब अमेरिका के द्वारा प्रदर्शनकारी की मदद करने के लिए रास्ते में मदद लेकर आ रहा है। इस बात को लेकर और ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और क्या ईरान में विरोध प्रदर्शन को रोका जा सकता है, या इस जो सरकार है खामनेई की उसको तख्ता पलट किया जा सकता है, या अमेरिका के द्वारा कुछ उस पर कड़ी कार्रवाई किया जा सकता है। जैसे हाल फिलहाल में वेनेजुएला सरकार को जबरदस्ती किडनैपिंग किया गया था अमेरिका के द्वारा, क्या इस तरह की घटना देखा जा रहा है। और जो खामनेई है वो बार बार अमेरिका और इजराइल के पर आरोप लगा रहा है कि उन्हें के आतंकी एजेंट ने ईरान में और हिंसा भड़का रहा है। अब देखिए, ईरान सरकार की कड़ी चेतावनी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर जो खामनेई है ट्रंप पर हमला बोला है। उन्होंने बोला है कि ईरानी इस्लामिक गणराज्य ट्रंप को खुश करने के लिए ट्रंप अपने प्रदर्शनकारी को और आगे मनोबल को बढ़ा रहे हैं, और बोला प्रदर्शनकारी के मौत की सजा का सामना करना पड़ सकता है। अब जो सरकारी टेलीविजन पर इस्लामिक जो रिवॉल्यूशन को द्वारा बताया जा रहा है अमेरिका में, और उसको लोगों का द्वारा कहा जा रहा है, और उसके माता पिता को बोला जा रहा है प्रदर्शनकारी के कि ईरान में अपने माता पिता अपने बेटे को रोके, इस तरह का ईरान में और हिंसा प्रदर्शन नहीं करे, नहीं तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और उसको बच्चे को प्रदर्शनकारी से दूर रखे, नहीं तो उसको फांसी की सजा या उस पर गोली चलाने का आदेश होगा, तो वो हम पर कोई शिकायत दर्ज नहीं करेगा। इस तरह का जो सरकारी टेलीविजन और खामनेई जो सुप्रीमो लीडर है ईरान के, उसके द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। और ये सरकार बार बार प्रदर्शनकारी पर को एक तरह का सुझाव बोल रहा है ईरान के सरकार द्वारा, ईरान के खामनेई के नेता द्वारा, कि प्रदर्शनकारी लोग इस प्रदर्शन को बंद करें, लेकिन लोग इसको रोकने के लिए आंसू गोले किए जा रहे हैं, इस पर फायरिंग किया जा रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारी मान नहीं रहा है। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी और ज्यादा भीड़ भाड़ को लेकर और एकत्रित होने जा रहा है, दूसरी तरफ इसको रोकने के बजाय और धीरे धीरे बढ़ रहा है। और क्या देखा जाए कि क्या खामनेई का सरकार बदलने वाला है या प्रदर्शनकारी कुछ नया करने वाला है। इसमें और एक नया बात सामने आया है, वह है जो अमेरिका के एक रेजा शाह है, उन्होंने एक जो प्रदर्शनकारी ईरान को और आगे बढ़ाने को लेकर बोल रहा है कि हम आ रहे हैं। जो रेजा शाह है वो अमेरिका में है अभी, और उसका जो संबंध है 1979 या 80 के दशक में जो मोनाको एक वहाँ वामपंथी था, उसको देखा जा रहा है जुड़ा हुआ, और उन्होंने कहा है कि प्रदर्शन को और आगे बढ़ाइए, हम अमेरिका से आ रहे हैं इस और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए। और जो यही व्यक्ति है रेजा शाह जो और इसको फैलाने का बात कर रहा है, वो भी अमेरिका से कर रहा है। अब ऐसा क्या माना जाए कि जो प्रदर्शनकारी है वो क्या खामनेई सरकार को तख्त पलट कर सकता है, या खामनेई सरकार कड़ी से कड़ी उस पर कार्रवाई करेगा, क्योंकि भीड़ इतना बढ़ गया है, प्रदर्शनकारी इतना लाखों की संख्या में बढ़ गया है कि इस पर खामनेई सरकार के द्वारा उस पर कड़ी कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। क्या 1 लाख व्यक्ति पर गोली चलाया जा सकता है? क्या 1 लाख व्यक्ति पर बम चलाया जा सकता है? नहीं ना। तो दोनों संकट में पड़ा हुआ है। एक है खामनेई सरकार जो संकट में है, क्या उसका तख्ता पलट हो सकता है, और दूसरा है कि 1 लाख से ज्यादा वहां प्रदर्शनकारी जुट गए हैं। अब यह देखना है कि इसी बीच में प्रदर्शनकारियों को बढ़ाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए अमेरिका ने बोला है कि हम प्रदर्शनकारियों को मदद के लिए ईरान में आ रहे हैं, और इसको लेकर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत सरकार ने जो वह ईरान में भारतीय लोग हैं उसको अपने देश में बुला रहा है। कई देश है जो
ईरान में जो फ्लाइट को रद्द कर दिया है, सेवाएं बंद कर दी गई है, ईरान के द्वारा इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है, टेलीविजन बंद कर दिया गया है। क्या कुछ बड़ा होने वाला है और अमेरिका क्या कुछ बड़ा कर देगा ईरान में, जैसे वेनेजुएला में किया था। अभी यह कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कई ऐसे देशों को देखा गया है जो छोटे छोटे प्रदर्शनकारी बड़े बड़े बदलाव किया है। जैसे बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ था, वह देखा गया था कि आरक्षण के मांग को लेकर प्रदर्शनकारी इतना बढ़ गया कि बांग्लादेश की सरकार को ही बदल दिया। और नेपाल में भी देखा गया जो कितना जेनजी जो प्रदर्शनकारी लोग हैं, किस तरह नेपाल में सरकार को खदे डाला, कितने को जिंदा डाला जला और नया सरकार का अंतिम सरकार का बनाया। वहीं श्रीलंका में भी हुआ, वहीं जो मालदीव में भी हुआ, म्यांमार में भी हुआ और भारत में भी इसका मणिपुर घटना को लेकर भारत में इस तरह का षड्यंत्र रचा गया था। जो प्रदर्शनकारी है छोटे छोटे बात को लेकर बहुत बड़ा उग्र हो जाते हैं, बहुत बड़ा भयंकर विकराल रूप ले लेता है, जो सरकार को बदलने के लिए और देश में नया सरकार लागू करने के लिए सबसे बड़ा अहम भूमिका में आ जाता है। और यह देखना है कि क्या ईरान में नया सरकार बदल रहा है, यह सरकार इतने बड़े प्रदर्शनकारी को किस तरह समाधान करते हैं। हालांकि इतना ईरान में जितना बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उतना बड़ा विरोध प्रदर्शन रूस में भी हुआ था पुतिन के खिलाफ, लेकिन पुतिन ने उसको कंट्रोल कर लिया था। और क्या ईरान भी उस तरह का कंट्रोल कर लेगा जो इतना बड़ा हुआ है। और जो अमेरिका के द्वारा जो मदद भेजा जा रहा है, क्या ईरान में कुछ बड़ा हमला करेगा। और अगर यह दो तरफ से देखा जा सकता है, एक हमला बोल रहा है जो ईरान के सरकार है, लीडर है, सुप्रीम लीडर खamenei का चिंता का विषय बना हुआ है कि ईरान अगर इसमें मदद के लिए आ गया तो मेरे सरकार को तख्ता पलट कर देगा, हमको भागना पड़ जाएगा, मेरी सरकार गिर जाएगी। और दूसरा है लोगों के द्वारा, और लोग उसको मदद के लिए बोलेगा तो और उग्र हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका यदि बमबारी करता है, मिसाइल से हमला करता है या ड्रोन से हमला करता है या कोई शस्त्र का प्रभाव डालता है, तो लोगों में, ईरान के लोगों में और नफरत फैल जाएगा कि जो अमेरिका है और लोगों को मार रहा है। इसीलिए वहां के लोग हैं, अगर बम चलेगा, मिसाइल चलेगा या ड्रोन चलेगा तो वहां जो प्रदर्शनकारी है वो ईरान के फेवर में आ जाएगा, ईरान के सपोर्ट में आ जाएगा, क्योंकि अमेरिका ईरान के लोगों पर बमबारी कर रहा है। हालांकि अमेरिका प्रदर्शनकारियों को मदद करने के लिए आ रहा है, ईरान के सरकार को खamenei को हटाने के लिए आ रहा है, न कि ईरान के लोगों को बर्बाद करने के लिए, ईरान के लोगों पर बमबारी करने के लिए, हमला करने के लिए। अब जब से ट्रंप ने धमकी दिया है कि हम कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा होगा तो उसके बारे में फुल डिटेल से आएगा। और इस जो विचार को लेकर जो अगल बगल ईरान के हैं, अब क्या देखा जाए कि जो वेनेजुएला जैसे राष्ट्रपति को अमेरिका ने किडनैपिंग किया था, उस तरह का ईरान में कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि ईरान के पास बहुत बड़ा हथियार है और बहुत बड़ा सेना का उस पे ताकतवर सेना है और कई सारे सुरक्षा है जो ईरान के पास होना चाहिए एक ताकतवर के लिए। हालांकि वेनेजुएला जैसा घटना को लेकर रूस और चाइना इसी तरह अमेरिका को नहीं छोड़ देगा, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें रूस को काफी ज्यादा मदद किया है ईरान ड्रोन को देकर। ड्रोन काफी सारा रूस है जो ईरान से ड्रोन लेकर यूक्रेन पर हमला कर रहा है 3 साल से। इसलिए कुछ भी अगर अमेरिका ईरान पर ठोस कदम उठाता है, उसके समर्थन में रूस आएगा और चीन आएगा ईरान के साथ, और कई ऐसे देश हैं जो इस तरह का सपोर्ट आएंगे ईरान के लिए। और अब देखना है कि आगे क्या होता है। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका कई ईरान के अगल बगल पड़ोसी देशों पर अपना एयरबेस बनाया है, सेना का एयरबेस, उसको तत्काल खाली करा रहा है अमेरिका। इसलिए खाली करा रहा है कि उसके जो देश है वो खुद बोल रहा है कि हमारे देश है, यहाँ के एयरबेस को हटा लीजिए, नहीं तो यह ईरान बोलेगा कि
मेरे ही देश पर हमला करने के लिए मेरा पड़ोसी देश ही अमेरिका का मदद कर रहा है। इसीलिए इसमें दो सबसे टर्निंग पॉइंट आ गया है। एक है जो ईरान के पड़ोसी देश पर जितने एयरबेस है अमेरिका खुद हटा रहा है, और जितने ईरान के पड़ोसी देश है अपना अपना उड़ाने रद्द कर दिया गया है, और इस तरह काफी माहौल गड़बड़ा गया है। आगे देखिए क्या ईरान में नया सरकार बनता है या उस प्रदर्शनकारी पर कड़ी कंट्रोल किया जाता है। कोई भी अपडेट आएगा तो हम अपडेट लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।